Okay, so today we have to start with functions. Yes, Gurjot Singh Nagpal. 1 minute, I'll unmute you. Yes, Gurjot. मैम ये क्लासेस मैम इसे मैम थापराइड से ज्वाइन करना है मैम हाँ जी, एडमिशन हाँ जी, हाँ। मैम थापराइड मैम फेसबुक से लिंक होगी मैम और नेम चेंज करना पड़ेगा मैम क्योंकि मैम मेरा सही नाम गुरजोत सिंह है मैम। ठीक है, तो आपका तो आ रहा है इसमें गुरजोत सिंह नागपाल। मैम ये मैम नागपाल नहीं ऐड करना है ना मैम। कोई बात नहीं, तो इसमें तो कोई ऐसा एग्जाम तो नहीं हो रहा, डोंट वरी। ओके मैम। अदरवाइज जब रोल नंबर्स अलॉट होंगे तो यू कैन रीनेम आल्सो। आई थिंक यू हैव बीन गिवन ऑप्शन। ओके मैम। हाँ, so there is no problem. Fine. Okay, so we have to start with functions today. So what is a function? So a large program in C. I will read this first, then I'll explain. We can come again to this portion for better understanding, right? So a large program in C can be divided to many sub programs. आप एक सी का प्रोग्राम बनाते हैं, वो बहुत लंबा हो सकता है, खूब सारी, देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, but that program can be divided into small sub programs, right? And the sub program possesses a self contained components and have well defined purpose. आप एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? वो सेल्फ कंटेन कंपोनेंट्स होने चाहिए। सेल्फ कंटेन का मतलब कुछ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, ठीक है? तो जैसे हम एग्जांपल करेंगे, देन अगेन वी विल सी कि व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स एंड हाउ आई एम सेइंग दैट दीज आर इंडिपेंडेंट एंड दीज हैव वेल डिफाइंड पर्पस। इट हैज वेल डिफाइंड पर्पस। तो एक कुछ फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या है? सब प्रोग्राम है, ठीक है? एक प्रोग्राम का सब प्रोग्राम है। सो दिस सब प्रोग्राम इज कॉल्ड a function, ठीक है? Basically a job of function is to do something, ठीक है? Function का मतलब क्या है? That it has to do something. Then C program contains at least one function which is main. तो जैसे हमने स्टार्ट किया था जब सी प्रोग्रामिंग, देन वी हैड स्टडीड दैट सी प्रोग्राम में क्या होता है? हैश इंक्लूड के बाद इंट मेन, सो मेन इज अ फंक्शन। तो एक सी प्रोग्राम में एटलीस्ट इट इज हैविंग वन फंक्शन, क्योंकि हम मेन के साथ तो काम करते हैं, मेन विल गेट एग्जीक्यूटेड, यस। इसके अलावा हम और भी बना सकते हैं फंक्शन। सो मिनिमम वी हैव वन फंक्शन। तो मेन फंक्शन तो है ही है हमारे पास, एक फंक्शन, ठीक है? जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, देन वी गेट वी आर हैविंग यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है? सो वी हैव टू कैटेगरीज। वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या? उसकी जो डेफिनेशन है वो यूजर के द्वारा दी गई है। इट हैज बीन गिवन बाय द यूजर। तो यूजर इज राइटिंग द कोड ऑफ दैट फंक्शन, जैसे कि मेन। हम देखते हैं कैसे। देन अनदर इज लाइब्रेरी फंक्शन। यस, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं? या इनबिल्ट फंक्शन, इसको हम इनबिल्ट फंक्शन भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास। और कोई लाइब्रेरी में, जैसे आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हो, तो वो लाइब्रेरी में इंक्लूडेड है। yes? जैसे प्रिंटफ है, स्कैनफ है, फिर math.h में आप पावर यूज करते हैं, स्क्वायर रूट यूज करते हैं, साइन, कोसाइन, ये सब फंक्शंस इसमें है। जब आप printf scanf यूज करते हैं, and for that, for its usage you have to first include stdio.h. yes, that's how you can use this printf and scanf. So these are called library functions. इनका already definition दे रखा है, आपको इसकी definition को नहीं देना है, right? So these are inbuilt functions. आपको inbuilt functions ये दे रखे हैं, ठीक है? और इसके रिलेटेड जो लाइब्रेरी होती है वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, हेडर फाइल को, उसकी हेडर फाइल को, यस। दूसरा हमारे पास क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब जैसे मेन। तो लेट मी फर्स्ट शेयर द होल स्क्रीन, देन आई विल टेल यू। ओके,
So like I hope you are able to see the dev C++ screen. ठीक है, तो जब हम इसमें ये लिखते हैं hash include stdio.h, है ना, ये मैं क्यों लिख रही हूँ? If I have to use printf and scanf functions in my program, and we have studied that minimum we use this printf and scanf function to display or to take input from the user. तो इतना तो हम करते ही हैं, है ना. तो ये क्या है? int main. तो दिस इज int main. ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर जो आप कुछ भी कोड लिखते हैं, the code whatever you write in these brackets, that will be the definition of main. ठीक है, इसको हम बोलते हैं definition of main function. ठीक है, so that is how, इसी के कारण मैं ये कह सकती हूँ that main is a user defined function. ठीक है, user defined function. Fine. ये मैं क्यों कह रही हूँ? Why I am saying this? Because this whole code is given by the user. आपको printf में आपको ये मेन प्रोग्राम में हेलो को प्रिंट करना है, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, या कोई नेस्टेड लूप का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो दिस इज गिवन बाय द यूजर, दिस इज गिवन बाय यू एज द यूजर. तो इसलिए हम जो भी कोड लिखते हैं, हम ये कहते हैं कि मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस. ओके, बट जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, दिस वी आर यूजिंग as it is, yes, because their definition is inbuilt and it is given to you through the header file. Then what is the use of it, and advantage of using these functions? It is much easier to write a structured program where a large program can be divided into smaller, simpler tasks. Okay, so if you have a large program, एक आपके पास में thousands lines of code का program है, अगर आपको उसमें, अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, then it is more structured. That is the advantage. Its readability is also increased. Small modules में अगर आप उसमें रखते हैं, then allowing the code to be called many times. तो ये मैं आपको बताऊंगी, जब फंक्शन एक कॉल होता है तो आप उसको बार बार कॉल कर सकते हैं. Then it is easier to read and update. अपडेट का मतलब, अगर आपने कुछ चेंजेस आपने किसी प्रोग्राम के अंदर करने हैं, ठीक है, तो अगर आपके प्रोग्राम में डिफरेंट पार्ट्स बने हैं, ठीक है, तो इट इज, जैसे आपका ये प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा लंबा प्रोग्राम हो सकता है. अगर ये thousands लाइंस ऑफ कोड का प्रोग्राम है और मुझे 8th लाइन में चेंज करना है कुछ, मैंने इंट ए लिया था और मुझे इसको करेक्टर में चेंज करना है, और नहीं, इसको नहीं मैं कह सकती क्योंकि इनिशियलाइजेशन पहले हो जाएगी. इफ आई हैव टू राइट इंट ए इज इक्वल टू b प्लस ए, b प्लस सी, या इसमें अगर मुझे, एंड ये कौन सी लाइन में है? 500th लाइन पे है. यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा a की वैल्यू, और हर बार मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या ये a की वैल्यू सही है. इट इज गिविंग b प्लस सी जहां जहां मैंने a की वैल्यू दी है. और इफ आई हैव टू ट्रांसफॉर्म इन अदर वे, हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे यहाँ मॉड्यूल्स बना लेते हैं. जैसे कि अगर मैंने, ये मेरा एक प्रोग्राम है, मैं एक मॉड्यूल यहाँ पर एक मॉड्यूल बना लूंगी. वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट दीज मॉड्यूल्स एंड हाउ टू कॉल दीज मॉड्यूल्स, राइट? यस, हाउ टू कॉल दीज सब प्रोग्राम्स, एंड इन्हीं सब प्रोग्राम्स को हम फंक्शन बोलते हैं. तो इसका हम ऊपर कुछ नाम देंगे, इसका भी, इसके ऊपर भी कुछ नाम देंगे. ठीक है, यहाँ भी मैं कुछ नाम दूंगी, यहाँ पर भी, और फिर मैं इसको इसके थ्रू कॉल कर सकती हूँ. और ये इंडिपेंडेंट है. ठीक है, बाकी एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा, rather than we are talking here, then we'll see. So it is easier to read and update. It is easier to debug a structured program where their error is easy to fix, find and fix. तो 1000 lines of code के प्रोग्राम में हो सकता है आपको इजीली कोई एरर ना मिले. अगर एक वेरिएबल के लिए एरर कोई मिलती है, then you have to change it at all the places where you have written, where you have put it in the program. तो अगर हम छोटे functions के फॉर्म में, अगर हम structured program में हम इसको रखते हैं, then it is easier to find and fix.
So I have one example of this function. So you can see this लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में एक यहाँ प्रोग्राम है, ठीक है. इसको हम आराम से रीड करते हैं कि क्या है. So फर्स्ट लाइन में I have hash include stdio.h, ये हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, ठीक है. और ये इंट मेन हम लिखते हैं उसके बाद. तो इंट मेन के पहले आई हैव दिस फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है. ये हेडर फाइल से पहले, बाद में और मेन के पहले मैंने क्या लिखा है, ये मेरे पास में एक फंक्शन की प्रोटोटाइप है. इसको हम फंक्शन डेक्लेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है. तो इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग यू कैन आल्सो राइट दैट इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप, जो यहाँ लिखा है. दूसरा इसका नाम क्या है, फंक्शन का डेक्लेरेशन, दैट वी आर डिक्लेयरिंग हियर. आगे हम किसी फंक्शन को, इस नाम के कोई फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है. अब आइए यहाँ पर मेन के अंदर. तो मेन के अंदर हम जो भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो लास्ट में मैंने रिटर्न 0 लिख दिया, ठीक है. तो अब यहाँ अगर आप आते हैं, 8th लाइन में क्या लिखा है, लॉन्ग इनपुट आंसर. ये इनपुट एंड आंसर क्या है, दीज आर द वेरिएबल नेम्स. एंड लॉन्ग क्या है, दिस इज द डेटा टाइप. जैसे हम इंट कैर लेते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है कि लॉन्ग भी एक क्या है, डेटा टाइप है. यस. So after that I am writing printf enter the integer value, then scanf. अब यूजर से इनपुट ले रहे हैं किस फॉर्म में, एम्परसेंड. यू आर राइटिंग फॉर लॉन्ग यू आर राइटिंग ld फॉर्मेट स्पेसिफायर. इनपुट वेरिएबल में आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है. अब 11th लाइन में आप देखिए, आपके पास में क्या है, आंसर वेरिएबल को आप कुछ असाइन कर रहे हैं. तो हमने इस को याद है आप, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर. और असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे चलता है, इट वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जो भी राइट हैंड साइड में आपके पास में है वो कंप्यूट होगा पहले, और फिर इसकी जो वैल्यू है, इसका रिजल्ट जो है वो इस आंसर वेरिएबल को मिल जाएगा, ठीक है. अब इसमें क्या है हमारे पास में, ये तो लिखा है क्यूब, और साथ में यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कुछ इनपुट. इनपुट क्या है, वो है वेरिएबल, ठीक है. तो ये जो है क्यूब, ये हमने अपने आप से एक फंक्शन बनाया है, ठीक है. क्यूब नाम का फंक्शन बनाया है, जिसकी हमने फंक्शन प्रोटोटाइप ऊपर लिखी थी. और उस क्यूब के अंदर जो मैं इसमें ब्रैकेट के अंदर जो मैं डालती हूँ, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है. तो इसके बाद में मैंने लिखा है printf, और साथ में आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ द क्यूब ऑफ इनपुट. दिस इनपुट इज द आंसर. यस, ये मैंने यहाँ लिखा है. इसके बाद में जब रिटर्न 0 यहाँ लिखा गया है, इसके बाद आई एम राइटिंग लॉन्ग क्यूब लॉन्ग एक्स, ठीक है. अब ये जो नीचे कोड है 17th लाइन से लेकर 23rd लाइन, ये जो कोड है इसको हम फंक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है. फंक्शन की डेफिनेशन. और ये कैसे लिखना है, जो भी आपका ये फंक्शन ऊपर प्रोटोटाइप का दिखे, जैसे ऊपर ये लिखा है, तो फर्स्ट लाइन आपकी एज इट इज होगी. दिस इज द फर्स्ट लाइन, लॉन्ग क्यूब लॉन्ग एक्स, ठीक है. बट सेमीकोलन नहीं लगाना, और यहाँ फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं लगाना. और यहाँ पर एक लॉन्ग एक्स क्यूब क्या है, एक वेरिएबल है. And then you are writing cube of this variable, you are taking cube of this variable and you are putting in the x cubed, and then you are writing return, ठीक है. अगर ये प्रोग्राम आपको कुछ समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, ठीक है. तो हम यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है. चलो, तो फर्स्ट मैंने लिखना है हैश. मैं एक सिंपल एडिशन का प्रोग्राम बनाती हूँ. फर्स्ट मैं लिखूंगी हैश इंक्लूड stdio.h. क्यों, क्योंकि मैं अपने फंक्शन इस प्रोग्राम में printf scanf तो मेरा यूज होगा, ठीक है. तो अब मैं लिखती हूँ int main, फिर इसके अंदर मैं लिखती हूँ int a b c, और फिर मैं इसमें लिखती हूँ printf enter the values of a and b. इसको मैं साइड में कर दूँ, ठीक. Then I am writing here scanf, और फिर मैं लेती हूँ %d
किसके लिए, a के लिए, सेकंड आई एम टेकिंग %d, देन आई एम टेकिंग %a, %b, ठीक है। यस, ये आप नॉर्मली करते आए हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक ये है कि आई एम राइटिंग c इज जस्ट 1 मिनट। तो वी हैव c इज इक्वल टू a प्लस b। यस, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट द एडिशन इज %d, और फिर मैं यहाँ c की वैल्यू लिख देती हूँ। तो ये हम नॉर्मली प्रोग्राम बनाते हैं, और लास्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पर रिटर्न 0, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है एडिशन का। अगर मुझे इसको चेंज करना है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन की हेल्प से अब मैं इसको बनाने लगी हूँ, ठीक है। फंक्शन का पहला काम क्या होता है, पहला वी हैव 3 थिंग्स इन अवर फंक्शन, सो आई एम राइटिंग इट हियर। तो राइट फंक्शन आई हैव फर्स्ट में मेरे पास में फंक्शन की होती है डेक्लरेशन, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मेरे पास में होता है फंक्शन की कॉल। यस, थर्ड नंबर पे मेरे पास में होता है फंक्शन की डेफिनिशन। यस, सो आई हैव दीज 3 थिंग्स। अगर आपको फंक्शन यूज करना है किसी प्रोग्राम में, तो आपको ये 3 चीजों का ध्यान रखना है और ये 3 चीजें लिखनी है, ठीक है। ये जो फंक्शन डेक्लरेशन है, ये आपका कहाँ पर आएगा, हैश इंक्लूड std किसी भी हेडर फाइल के बाद में और मेन से पहले, ठीक है। दिस इज द पोर्शन वेयर यू विल बी राइटिंग द फंक्शन का डेक्लरेशन, ठीक है। देन वी हैव फंक्शन कॉल। ये जो फंक्शन कॉल होती है, ये हमारे पास में मेन फंक्शन के अंदर, जो आपका मेन फंक्शन होता है ना, मेन के अंदर आपका ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। मेन फंक्शन, इनसाइड मेन फंक्शन, रादर आई शुड राइट, क्या, इनसाइड मेन फंक्शन। और ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ये हम लास्ट में लिख सकते हैं, आफ्टर द मेन फंक्शन। ये बिफोर मेन फंक्शन आ गया, फंक्शन कॉल जो है इनसाइड मेन फंक्शन, और डेफिनेशन आप लास्ट में लिख सकते हैं। देयर इज अनदर वे ऑल्सो जिसमें डेक्लरेशन नहीं होता। बेसिक आपको ये देखना है कि ये 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ओके, इसके बाद एक और चीज आपको समझनी है कि फंक्शन का जो नेम है, फंक्शन का जो नेम है, इट कैन बी एनीथिंग, एनी नेम यू कैन टेक, ठीक है। कोई भी अपने आप से कोई नाम ले सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी इनबिल्ट फंक्शन, इट शुड नॉट बी इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन क्या मतलब, आप ये नहीं है कि आप अपना कोई फंक्शन बना रहे हैं और उसका नाम आपने प्रिंटफ दे दिया, नो इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही आपने कोई अपना फंक्शन बनाया, उसका नाम स्कैनफ लिख दिया, नो इट इज नॉट करेक्ट। या पावर नाम का खुद से फंक्शन बनाने लगे, POW तो ऑलरेडी यहाँ पर है हमारे पास में math.h में, ये अपने आप से ये वाले नाम आप नहीं ले सकते हैं, बट आप और कोई नाम अपना चूज इसका कर सकते हैं फंक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन मैं बनाती हूँ जिसका रिटर्न टाइप इंट होगा। तो हम जब मैं कोई डिक्लेरेशन लिखती हूँ, तो उसमें मेरे पास में कैसे लिखना है, आई हैव वन रिटर्न टाइप, इसको मैं रिटर्न टाइप पहले मुझे लिखनी है। फिर उसके बाद में मेरे पास में फंक्शन का नेम होता है, ठीक है। ये मेरे पास में फंक्शन का नेम आएगा, और यहाँ पर मेरे पास में साथ में एक राउंड ब्रैकेट होगी। तो फंक्शन के साथ में वी राउंड ब्रैकेट, आपने मेन के बाद में ये देखो, ये देखा होगा कि राउंड ब्रैकेट होती है, printf लिखते हो, scanf लिखते हो तो राउंड ब्रैकेट होती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन का डेक्लेरेशन। फंक्शन की डेक्लेरेशन में आपको लास्ट में सेमीकोलन जरूर डालना है, तो ये आपको फंक्शन की डेक्लेरेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एक रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप अभी मैं बताऊंगी क्या होता है जो हम रिटर्न 0 लिखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन में आपको क्लियर होगा। फर्स्ट आई हैव टू राइट रिटर्न टाइप, स्पेस देके मेरे को फंक्शन का नेम लिखना है, और इसके अंदर राउंड ब्रैकेट।
इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आपके पास में जो भी होता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, पैरामीटर या पैरामीटर्स। यहाँ मैं एक पैरामीटर लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, जितना मर्जी यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम एक इसी के हिसाब से मैं एक यहाँ फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या लिखना था, मेरे को क्या लिखना है यहाँ पर, रिटर्न टाइप। तो मैं इंटीजर रिटर्न, क्योंकि मेरे यहाँ सारे वेरिएबल्स इंटीजर हैं तो मैं इंट लिख देती हूँ। फंक्शन का नाम मैं ऐड लिख देती हूँ, ठीक है। स्पेस देके देखो रिटर्न टाइप लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया ऐड, स्पेस देके ऐड मेरा फंक्शन का नाम है। और यहाँ इसके अंदर पैरामीटर दे सकते हो ब्रैकेट के अंदर या पैरामीटर्स। तो अगर पैरामीटर्स देने हैं तो आपको कॉमा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं यहाँ 2 पैरामीटर्स देती हूँ, इंट एक्स इंट वाई। आपको जो भी यहाँ देना है, कुछ वेरिएबल्स देने हैं, तो आपको यहाँ उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखना है आपको, सेमीकोलन। तो ये मैंने लिख दिया सेमीकोलन, और इसको मैं अब हटा देती हूँ, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड द फंक्शन declaration. So I am writing here, this is called function का declaration, ठीक है। So first part is over. This is the function declaration that will be followed by a semicolon. Yes, okay. Next thing is, next हमने क्या करना है, function का call. This will be inside the main function. function का call मतलब जो भी आपने function का नाम लिखा है और साथ में जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, आप उसका नाम यहाँ लिखते हैं मेन के अंदर, ठीक है। मेन के अंदर अगर आप कहीं पर भी फंक्शन का नाम लिख रहे हैं तो इसका कुछ रिजल्ट है मेरे पास में, तो फिर इसके आगे कुछ यहाँ वो लिख सकते हैं आप, क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। वो हम देखते हैं कैसे। तो फंक्शन की कॉल का मतलब क्या है, दैट यू आर राइटिंग इट्स नेम। और अगर यहाँ कुछ आपने पैरामीटर या पैरामीटर्स दिए हैं, यहाँ आप उनको कॉल करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनका डेटा टाइप नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं इसी चीज पे मैं क्या करती हूँ, आई हैव टू राइट फंक्शन नेम और साथ में पैरामीटर्स। तो इस एग्जांपल में हम जो ये नॉर्मल हमने एग्जांपल ली है, इसमें मैं आ जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, यूजर से मैंने ए और बी को इनपुट किया, और मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं ऐड नाम का एक फंक्शन लिखती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा ऐड, और मैं ये देखो, ये ऊपर मैंने क्या लिखा था, ऐड, और क्या है, int x comma int y. तो इसका मतलब I am taking 2 variables here. But now when I am in the 10th line, when I am calling this function in main, I need not put this as int. ठीक है। और यहाँ मैं इसको a and b को वेरिएबल को लूंगी। So what I am doing, add के बाद में मैंने ब्रैकेट डाली, और उसके बाद मैंने डाला a comma b, ठीक है। ओके, सो यहाँ मैंने डाला सेमीकोलन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, तो दिस आई एम राइटिंग, इसको अब मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो, दिस इज कॉल्ड, ये जो है ये स्टेप है जो 10th लाइन में लिखा है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप दैट वी हैव टू डू इन फंक्शंस। तो ये हमारा ओवर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन, जो हम लास्ट में लिखते हैं। फंक्शन का डेफिनेशन का मतलब क्या, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें आप क्या कोड लिखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास में क्या होता है, आई हैव टू राइट हियर दीज थिंग्स। इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ ये ये इसको मैं हटा देती हूँ। रिटर्न टाइप लिखते हैं पहले, उसके बाद में यहाँ स्पेस देते हैं, फिर फंक्शन का नाम देते हैं, और साथ में पैरामीटर या पैरामीटर्स, जैसे आपने डिक्लेरेशन का लिखा है ना, सेम वैसा ही, ठीक है। बट इसमें क्या फर्क है कि लास्ट में आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, एंड इट विल बी फॉलोड बाय दीज ब्रेसेस, ठीक है, दिस कर्ली ब्रेसेस। एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या होगा, आपका कोड होगा कि जो भी आपका ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तो यही चीज मैं अब उठा के क्या करती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ। यस, इसके बाद में मेन के बाद में ये लो, मैंने ये लिखा, क्या है मेरा रिटर्न टाइप, ऊपर क्या था, मैंने यहाँ इंट लिखा है, यहाँ इधर मैं वॉइड लिख देती हूँ,
अभी के लिए मैं void लिख रही हूँ। void return type अगर आपने पढ़ा था ना, main में अगर nothing is returned you can write void. So I am writing here void. void is also a return type. ठीक है, मैं यहाँ void लिख देती हूँ। मेरे so इसके बाद में क्या है, मेरे फंक्शन का नाम क्या है, my function name is add, जो add मैंने बनाया है अपने आप से। yes, so I am writing add. इसके बाद में मेरे पास में पैरामीटर्स हैं, ये क्या है, int x int y. ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ int x int y, और साथ में अब सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा कोड आएगा जो भी मुझे लिखना है। तो नाउ ये देखिए, I have int x int y, I am writing here int z. ये जो मेरे पास में int x और int y होते हैं ना, now I am talking only about this thing. ठीक है, okay, so let me take another thing. मैं अब आपको ये एक फंक्शन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जो मेरे पास में int x और साथ में int y हैं, these are local to this ये add फंक्शन में। इन x और y को मैं इन ब्रेसेस के अंदर भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है, विदाउट राइटिंग दोबारा से int x एंड int y. यस, अगर मेरे को नया वेरिएबल लेना है तो मैंने int z करके ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, z equals to x plus y. I am taking I am adding x with y and I am putting I am assigning this value to z. ठीक है, साथ में मैं एक क्या करती हूँ, printf लिखती हूँ, printf the addition is, क्योंकि इंटीजर है तो मैं %d ले लेती हूँ, और फिर उसमें मैंने z को, z की वैल्यू, क्योंकि रिजल्ट आपका z में आएगा, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, एडिशन इज %d z. यस, और अब मैं क्या करती हूँ, देखो, रिटर्न 0 मेरे को लिखने की जरूरत है? नो, क्यों? क्योंकि ये क्या है, वॉइड है। ठीक है, ये मेरा एक कोड बन गया है, किसका, एक फंक्शन का, फंक्शन के का मैंने कोड लिख दिया। अब इसको मैं कॉपी करके, या मैंने यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, तो दिस, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम पूरा बना दिया है, दिस इज फॉर एडिशन। यस, सो व्हाट आई हैव रिटन, what I have written here, this is my declaration of function add int x comma int y. ठीक है, add जो है, this is the function, मैंने अपने आप, this is user defined function, मैंने अपने आप से यहाँ कोई भी नाम दे सकती हूँ, आप अपना नाम भी इसमें दे सकते हैं, it will work. Yes, second thing was to call the function, and function call will be in the main function. ठीक है, तो इसके बाद में लास्ट में क्या है, this is the, ये जो है मेरे पास में, दिस इज द फंक्शन की डेफिनेशन. यस, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन की डेफिनेशन मतलब ये जो मैंने इसके अंदर सब कुछ डिफाइन किया है. ठीक है, तो अब मैं क्या, इसको मैं सेव करती हूँ, आई एम सेविंग इट विद द हेल्प, ओके, एंड नाउ आई एम कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम. यस, so now it is asking me, 1 minute, it is asking me the values of a and b. ठीक है, पहले ये देखो कि ये चलेगा कैसे. ओहो, 1 minute, it will again run, window बंद, just wait. So in the main function what it is writing, देखो जो चलना है, that will जो आपका प्रोग्राम चलेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्चेस फॉर द मेन फंक्शन. तो आपका कोड जो है वो सबसे पहले क्या है, मेन, आपका कंट्रोल जो है वो मेन प्रोग्राम पे जाएगा, मेन फंक्शन पे. उसमें आपने क्या किया है, उसमें आपने ये ए एंड बी, ये आपके वेरिएबल्स हैं, इसमें आपने क्या किया है, यू आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर. ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, आपका एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैंने यहाँ 23 and 12 को इनपुट कर दिया. ठीक है, एंड नाउ यू गेट द आंसर, द एडिशन इज 35. अब आप ध्यान से इसको मैं देखती हूँ, तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपके पास में ये काम कैसे करता है. अब ये देखो, आपके पास में फंक्शन की डेक्लेरेशन हो गई है. ओके, नाउ
everything will get started for execution, that will get executed from the main function. Yes, main function में आपने इन variables को declare किया, they will take some memory. Yes, according to the data type. Yes, उसके बाद में क्या है, enter the values of a and b. तो उसमें क्या हुआ, ये आपके पास में first line लिख के आ गई, enter the values of a and b. scanf के कारण here you can input the two you can take two inputs, तो जिसमें मैंने 23 and 12 ले लिया. ठीक है, अब क्या है, in the 8th line now you can see add a comma b. ठीक है, तो add क्या है, this is the function call. now you are calling the function. ठीक है, तो function call क्या है, ये जो फ्लो है आपके, इसका कंट्रोल जो है आपके प्रोग्राम का, इट विल नाउ शिफ्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन टू द एड फंक्शन. जहां पर इसने ये देख लिया कि एड फंक्शन है, साथ में इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, नाउ दिस कंट्रोल विल नाउ गो टू दिस एड फंक्शन. इसके बाद में अगर आप ये लिखते हैं printf द प्रोग्राम इज ओवर. ठीक है, तो ये मैंने इसके बाद में लाइन लिखी है, तो हेयर यू कैन राइट दिस लाइन. ठीक है, 8th लाइन के बाद में क्या होगा, आप 8th लाइन में क्या होगा, add function is called, so your control of the program will go to this function definition. ठीक है, तो अब सबसे पहले ये सब कुछ एग्जीक्यूट होगा. यस, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा. अगेन द कंट्रोल विल नाउ गो बैक. जब ये सब हो जाएगा तो कंट्रोल विल नाउ गो बैक टू द मेन फंक्शन, और फिर ये ऐसे काम करता है. ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ आपने जो 23 A में दिया था और 12B की जगह में दिया था, दिस विल नाउ बी रिप्लेस्ड विद 12 and 23 and 12. और फिर यहाँ पर यू आर टेकिंग अनदर वेरिएबल z, एंड नाउ दिस विल बी, इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ क्या आएगा, 23 plus 12 जो भी आपने इनपुट दिया था, और साथ में क्या आया, द एडिशन इज %d, तो जो इसका आउटपुट है 35, सो दैट क्या है, printf हो गया ना, ये प्रिंट करवा देगा. यस, इसीलिए क्या हुआ, आपने फंक्शन में जो भी लिखा है printf, तो ये एडिशन इज 35, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन में जो लिखा है printf आया है, this addition is 35 is due to this 16th लाइन का printf. ठीक है, आपने मेन में तो ऐसा कोई printf नहीं लिखा, the addition is. ठीक है, तो आपका जो कंट्रोल होता है आपके प्रोग्राम का, जब फंक्शन कॉल आती है, सो दैट शिफ्ट्स फ्रॉम द फंक्शन कॉल टू द फंक्शन डेफिनेशन. और जो भी डेटा आप यहाँ फंक्शन के कॉल में आप यहाँ देते हैं एज आर्गुमेंट, दैट डेटा इज टेकन हेयर, एंड फिर आप इसमें इस फंक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, ये पूरा रन हो गया, तो कंट्रोल आपका दोबारा से क्या होगा, दोबारा से यहीं पर चला जाएगा आफ्टर दिस फंक्शन कॉल. और अगर इस फंक्शन कॉल के बाद में कोई लाइन है मेन प्रोग्राम में, जैसे द प्रोग्राम इज ओवर, ये मैंने बाद में लिखी है. ठीक है, अगेन नाउ दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड. तो इसमें इसको अगर मैं दोबारा रन करूंगी तो इसके बाद में एक लाइन आ जाएगी, द प्रोग्राम इज ओवर. ठीक है, सो दिस इज, इससे हमारे पास में क्या, मेरे पास में यहाँ मिला है, that in functions we have to take care of these three things. First is the function declaration, then function call, and last thing is function definition. हम इसको फंक्शन को क्यों यूज करते हैं, अगर आपने देखो स्विच केस में यूज किया होगा, कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमने किया था ना, तो उसमें अगर आप डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं, एक एडिशन का बना दिया, एक सब्ट्रैक्शन का बना दिया, डिवीजन मॉड्यूलस का बना दिया, तो दैट उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है प्रोग्राम की. और फिर जो हमने यहाँ ये पढ़ा है ना कि ये इट इज मच इजियर टू राइट अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, then it is easier to read and update, it is easier to debug, error finding बहुत easy हो जाती है. yes, so that can be implemented. अब आप मेरे से पूछिए questions, few people are raising hands also. so today we have discussed the concept of functions. ठीक है, तो मैं यहीं पर इसमें लगा देती हूँ. yes, I am coming to you. A few people have raised their hands. 1 minute.
Yes. Yes, Vaibhav. If you have any Good question, morning, good ma'am. morning. Just Ma'am, एक minute, Vaibhav, एक minute. So if you have any questions for others also, please ask me. I'll clarify here. Yes, Vaibhav, ask. मैम फंक्शन कॉल में हमने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं वो ए एंड बी में दिए हैं, बट जब फंक्शन डेफिनेशन में एक्स एंड वाई में किए हैं तो ये ऐसा क्यों किया है? ठीक है, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ आप ए एंड बी भी दे सकते हो. यहाँ पर आप ए बी एक मिनट में देता हूँ. ए एंड बी भी दे सकते हो, यहाँ पर एक्स वाई ऐसा कुछ भी यहाँ दे सकते हो. सो ये जो ए बी है, ये जो मैंने ऊपर मेन में लिया है, ये अलग ए बी है और ये अलग ए बी है. ठीक है, आप इसको चाहे ए बी इधर ये ए बी रख सकते हो. क्या आपने नाम इस इन वेरिएबल्स का ए बी रखा है ना, इसको आप ए बी रख सकते हो. यहाँ पर भी आप ए बी रख सकते हो, बट हम आगे पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू होती है, कॉल बाय रेफरेंस. तो इनमें एक्चुअली दीज वेरिएबल्स आर डिफरेंट. जैसे कि मेमोरी में एक मिनट, जैसे कि दिस इज होल आपकी पूरी मेमोरी है. ठीक है, ये आपकी पूरी मेमोरी है. जब मैंने मेन में इंट ए लिखा तो लेट अस सपोज ये यहाँ पर ए स्टोर हो गया, यहीं पर जाकर आपकी मेमोरी है ये मेमोरी ब्लॉक्स में होती है ना. तो और जो बी दिया आपने मेन के अंदर वो कहीं यहाँ पर जाकर स्टोर हो गया. ठीक है, गॉट इट. ऐसे ही जब मैंने यहाँ पर इंट ए इंट बी लिखा है, ये डिफरेंट है और ये भी कहीं पर जाकर ए और कहीं पर जाकर बी स्टोर हो जाता है. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मेमोरी में मैंने सिर्फ ए और बी ही लेना है, तो अगर मैं कभी 12 ए को आई एम रेफरिंग तो वो यही वाला ए उठाना चाहिए जो मैंने मेन में किया है. अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि यहाँ आप कुछ भी यहाँ वेरिएबल्स दे सकते हैं, बट जो आप ये वैल्यू यहाँ पर देते हैं ना, ये वाली जो वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पर कॉपी हो जाती हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द यस वैल्यू. मैम. समझे? वैल्यू का मतलब क्या, जो मैंने यहाँ पर दिया था 23 और साथ में कौन सा 12. सो ये जो 23 है और 12 है वो यहाँ पर जाकर कॉपी हो जाती हैं. यस, I am again saying that I am talking about the data. I am not talking about the variable name. मेरे को यहाँ मेन क्या चीज का ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ a और b को इंटीजर ले रही हूँ, देन दिस वेरिएबल्स a एंड b, या फिर मैंने जब x एंड y लिया था, दे मस्ट बी इंटीजर्स ओनली. वो ये नहीं है कि यहाँ मैंने कुछ एक फ्लोट ले लिया, एक करेक्टर ले लिया और यहाँ मैं इनको ले रही हूँ. ठीक है, ठीक है. यस दिस इज मैम. फर्स्ट, हाँ एक्चुअली दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ फंक्शन ना. सो तो बहुत सारे डाउट्स उठेंगे, बट अभी तो और भी लेक्चर्स इस पे होंगे. सो आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई, है ना. यस मैम. हाँ, और बताओ, एनी अदर क्वेश्चन? यस सक्षम. यस मैम सक्षम. ये जो फिफ्थ लाइन में इंट के आगे ए बी सी डिक्लेयर किया है मैम, यहाँ पे सी का कोई नहीं, मतलब कोई है सी मतलब का? नहीं है, कोई मतलब नहीं. वो मैंने जब नॉर्मल एक छोटा प्रोग्राम लिखा था ना, तो उसमें मैंने सी डाल हाँ जी दिया हाँ था. जी. ठीक है, ओके मैम, थैंक एनी यू मैम. अदर यस मैम. क्वेश्चन? Gunjan, where are you now? Please raise your hand. You had earlier raised your hand. Somebody, हाँ. Yes, Gunjan Agrawal. Please ask me. Ma'am, I have the same question. What is the use of C over there? Okay, ठीक है. Any other question? Please ask. Please raise your hands if you have to ask. If you want me to repeat, if you want me to give an overview, then also. Yes, Sonali. Yes, Sonali. Ma'am, is it necessary to declare the function before the main function, or can it be done after the main It function is not as well? necessary, but for today's lecture I will take okay, declaration यहाँ compulsory है, because those कोई नए भी students है ना, तो अभी के लिए आप ये समझिए कि declaration is important above main function.
जब आपको 1-2 लेक्चर्स के बाद में आ जाएगा फंक्शन की क्लैरिटी, देन आई विल अगेन से कि डेफिनेशन को ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है? Yes, यस, ma'am. ठीक है, ओके। यस लवप्रीत। Ma'am, लवप्रीत, please हाँ जी, please repeat. I was unable to join the class. ओके, ठीक है। वो कोई बात नहीं, अभी मैं करती हूँ। कार्तिक। Ma'am, I just joined the class because of the email address issue. So could you Okay. just give an Okay, I'm giving, we overview have over 3 the minutes. I am giving a quick review, and for other details you can also go with the recording. ठीक है? आज मैं upload कर दूंगी इसको। ठीक है? So I'm just giving a quick overview. ठीक है, so we had started with the functions कि हमारे पास में कुछ functions होते हैं. We have 2 kinds of functions. One is user defined function and other is library function. Library function आपने already पढ़े हुए हैं जो header file में होते हैं. तो उसकी डेफिनेशन डेक्लेरेशन हेडर फाइल में होती है, दिस वी कैन यूज। तो हम जो अभी बात करेंगे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम खुद से अपने आप से बनाएंगे। तो इनका कुछ फायदा होता है। तो हमने इसके बारे में ये पढ़ा है, वी हैव 3 portions of, you know, that when we discuss about function we have to take care of 3 things. One is the function declaration, और ये function जो declaration होती है ये it is written above main function. So we are just declaring हमने इस function को आगे use करना है। इसको कैसे लिखते हैं, इसका क्या syntax होता है, वो है कि आप return type लिखते हैं, then function name होता है और फिर parameters होते हैं followed by semicolon। ये आपने semicolon। सेकेंड इज द फंक्शन कॉल, जिसमें आप जिसको आप मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। फंक्शन कॉल का मतलब आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, कोई आगे रिटर्न टाइप नहीं लिखनी है, और साथ में पैरामीटर्स लिखने हैं। ठीक है। देन थर्ड इज फंक्शन डेफिनेशन, ये आपका एक्चुअल डेफिनेशन रहता है, आपका फंक्शन क्या करता है, आपने उसको किसके लिए बनाया, जैसे हमने a+b का बनाया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, लिखने का मेथड क्या है, यू राइट हियर रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नाम लिखते हैं, देन जो भी आपने पैरामीटर्स देने हैं वो लिखेंगे। इट इज सेम एज डेक्लेरेशन, बट डेक्लेरेशन के बाद में सेमीकोलन होता है, और यहाँ सेमीकोलन इज नॉट देयर, इट इज फॉलोड बाय द फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया था। इट इज नॉट हैविंग एनी रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। Today's function is just only, you know, bringing an idea into your mind कि क्या होता है फंक्शन। ठीक है, तो ऐड नाम का फंक्शन बनाया, और यहाँ पर मैं मेरे को पैरामीटर्स, इसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये। तो इसको मैंने ले लिया, अगर मुझे डेटा यूज करना है तो मैंने यहाँ इसके अंदर ये ले लिया। तो ये फंक्शन की डेक्लेरेशन है। इनसाइड मेन फंक्शन आई एम टेकिंग 2 वेरिएबल्स a एंड b, और हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन कॉल भी होती है। फंक्शन कॉल मतलब आपने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, और साथ में जो भी आपको डेटा चाहिए, तो आपको 2 वेरिएबल्स आपने यहाँ बताया था कि हमें यहाँ 2 वेरिएबल्स हम यूज करेंगे ऐड फंक्शन में, दोज शुड बी ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। यहाँ मेन के अंदर जो मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, दे आर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, और यहाँ मैं उसको a एंड b ऐसे यूज कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद में भी कोई मेन प्रोग्राम की कोई लाइंस हो सकती है, प्रिंट एफ या आगे कुछ भी और दिया हो सकता है कोड। ठीक है, मैंने ये बताया था कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो जब भी फंक्शन कॉल आई, तो आपके प्रोग्राम का जो कंट्रोल है दैट गोज टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। डेफिनेशन में क्या है आपके पास में, डेफिनेशन में आपके पास में ये 2 वेरिएबल्स हैं a एंड b, या x एंड y, कुछ भी आप ले सकते हैं, बट इट्स डेटा टाइप मैटर्स, नॉट इट्स वेरिएबल का लेबल नहीं मैटर करता, आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये जो z है, मुझे इसका एडिशन यहाँ प्रिंट करना है। हो सकता था मैं इस z को भी छोड़ देती। ठीक है, इस z को भी मैं छोड़ देती हूँ, और डायरेक्टली आप जैसे प्रिंट एफ में करते हो ना, सेंड डी यहाँ a+b। ठीक है, तो यहाँ मुझे इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। सो यू आर जस्ट राइटिंग एडिशन इज a एंड a+b। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट एफ जो यहाँ जब आपकी कॉल आई है फंक्शन की, देन दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड। आपके जो भी फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर लाइंस हैं, दोज विल गेट एग्जीक्यूटेड। आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन अगेन द कंट्रोल विल गो बैक टू द मेन फंक्शन। क्योंकि हो सकता है इसके बाद में और भी लाइंस हैं, हो सकता है इसके बाद में और भी बहुत सारा कोड हो। Okay, so output will be the addition is
a प्लस बी जो भी आप इसमें इनपुट करेंगे, एडिशन इज 35 इसमें जैसे आया था, और लास्ट एंड में क्या आएगा, द प्रोग्राम इज ओवर, क्योंकि वो भी मेन का पार्ट है तो वो भी यहाँ एग्जीक्यूट होगा. This is the work, how a function works and how a function is written. Yes, I hope it is clear. Now it's time to end the class. You can go through the recording. Fine. Okay, thank you ji.